कहीं भी झगड़ा हो मत दौड़ कर जाइए, पीछे हो जाइए, देखिए क्या होता है। झगड़ा तो मोच मोच की लड़ाई है, अहंकार की लड़ाई है, जिसमें दम भरा है वही लड़ेगा। यह लिखा है, हरि जन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरि से मिले, जीता जम के द्वार। जो जीतने की बाजी रखता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो जम के द्वार में जाता है। हरिजन ईश्वर का भक्त तो हमेशा हारा हुआ है, वह सबसे विनम्र है, वो तो कच्चे धागे का बना हुआ है, उसमें कोई झमेला नहीं। अच्छा भैया दे दो जाओ, कोई बात नहीं। तो कहने के लिए अभिप्राय यह था मेरा कि निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का असर सुन लिए अभी साहब ने जो कहा कि जो कामना रख करके भक्ति करते हैं उसका काम कामना में पुण्य छीन हो जाता है, वही मिल तो जाएगा लेकिन वहीं तक रह जाएगा। और ऐसा इसलिए होता है, उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है, उसे प्रारब्ध का पानी सुसुम पानी, उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं है कि प्रारब्ध क्या होता है। जिसको प्रारब्ध को का ज्ञान है तो वह कभी कामना नहीं करेगा, क्योंकि प्रारब्ध में जो है होने का होगा ही, उसको काटा नहीं जा सकता, उसको काट नहीं सकता है। एक सुई की नोक भर भी उसको आगे पीछे नहीं कर सकता है, वो तो अटल है, वो होके रहेगा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी कभी नहीं हुआ है, न होता है, न होगा। होने वाला जो होता है वही होता है। तो फिर मुझे इसकी क्या चिंता है, हमें इसकी क्या चिंता है। जो प्रारब्ध में बन गया है, कैसेट बन गया है, तो ब्रॉडकास्ट जब होगा तो वही शब्द आएगा जो उसमें कैसेट हुआ है। तीसरा शब्द अलग से कहां से आ जाएगा, पीछे का कर्म प्रारब्ध हो गया। हाँ, प्रारब्ध हो गया। हमारे किए हुए कर्मों का फल ही प्रारब्ध है, और उसी से इस शरीर का निर्माण होता है। ये 5 तत्व 3 गुण से, और जो यह शरीर ढांचा बनाया गया है, इसमें उसमें सार वस्तु वही है, प्रारब्ध कर्मों का संस्कार और निहित है इसमें। इसलिए जब हम मरते जन्मते हैं, कितने कर्म किए हैं, कहां कहां कर्म किए हैं, कितने जगह हमने बच्चे पैदा किए, उसको संस्कारित किए, पढ़ा लिखा के बड़ा किए, और बड़ा हो गया, फिर हम बूढ़ा हो गए। पुत्र और पुत्रियां जो है माता पिता के पतन का रूप है। माता पिता के पतन का रूप, पतना अवस्था का रूप पुत्र और पुत्रियां है, और कुछ नहीं है। तो माता पिता का जब पतन का रूप है, तो माता पिता तो ढलेगा, बूढ़ा होगा, और जो है बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, तो उसी का हुआ रूप, प्रतिरूप तैयार हुआ है। और उसमें जो संस्कार आया है जन्मों के कर्मों का, क्योंकि आगे भी जन्म हमने पुत्र पैदा किया, पुत्रियां पैदा की, और बड़े हो गए, धीरे धीरे बूढ़ा हो गए, मर गए। फिर उसमें जो मोह का जाल पड़ा हुआ था, लोभ मोह का जो जाल बिना हुआ था हमने, तो वो तो हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो संस्कार मेरे अंदर निहित है, तो वो अभ्यास भी इस जन्म में भी है। कोई कहते हैं कि हमको पुत्र चाहिए, पुत्री है तो पुत्र भी चाहिए, तो उसे तो क्या कहा जाएगा, उसके बाद क्या, प्रारब्ध में होगा तो पुत्र तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसका बाकी होगा लेन देन, बाकी बकाया पूरा करना होगा, तब तो पुत्र भी हो जाएगा। आप इसके लिए क्यों कर रहे हो? अगर उसका भाग्य होगा आपके पुत्र बनने में, पुत्रियां बनने में, उसके अगले जन्मों में कुछ आए पिए हैं, लेन देन बाकी बकाया है, तो हो जाएगा, असूल करने के लिए आएगा, और आपसे हंसा के रुला करके आपसे अदा कर लेगा, आपसे ले लेगा, वो आपको देना पड़ेगा चाहे जैसे भी दे। तो इस प्रकार से
जो जिसे यह ज्ञान हो जाए कि प्रारब्ध जटिल है, प्रारब्ध की घटना जो है घट के रहती है, तो मांग ही खत्म कर देगा। उसके अंदर कोई मांग ईश्वर से नहीं होगा, गुरु से नहीं होगा, संतों से नहीं होगा, कि जैसे प्रभु रखे वैसे मैं रहूं। इसलिए मांग ना कीजिए। अगर सदगुरु के शरण में आए हैं, बंदी छोड़ साहब के शरण में हैं, तो कोई मांग न कीजिए प्रभु से। अब देखिए कि आप जो पुण्य कमा रहे हैं, पुण्य जो अर्जित कर रहे हैं, ध्यान करके, साधना करके, भक्ति करके, गुरु की सेवा करके, सत्संग करके, जो भी भजन में आप कमाई कर रहे हैं, वह आपके आत्मा के संस्कार में डायरेक्ट लगती है, आत्मबल बढ़ेगा, और जो होने वाला है तो हो के रहेगा, तो चिंता भी खत्म हो जाती है। हमें मरना है इस समय तो मर ही जाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि शरीर का उम्र बना हुआ है। ये जो चादर बनी है, शरीर रूपी चादर, इसका समय बना हुआ है। जिस समय जाने का है इसको जाना पड़ेगा। लोग ज्यादा बाहरी कल्पना में पड़े रहते हैं, फलाने व्यक्ति ऐसे हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं हो रहा हूं। ठीक है, आप ऐसा होने की तैयारी करिए, हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं होने का नहीं होगा, हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो भी चिंता नहीं है। यह अगर ज्ञान हो जाए मनुष्य के अंदर तो उसे कोई चिंता नहीं होगी, जितना है उतने में मैं खुश हूं। देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी, कभी साहब ने एक एक शब्द में कहा है, पराई चुपड़ी घी से कटी हुई रोटियों को देख के ललचाओ मत जी को, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाओ जी। सबको नहीं कहा संसार में, यह बात केवल भक्तों के लिए कहा, जिसको परमपिता परमेश्वर से मिलने की ललक है, जिसको आत्मा और परमात्मा को एकीकरण करना है, उसके लिए साहब ने कहा, सबके लिए नहीं कहा। जनरल मनुष्य के लिए जनरल जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और हम चले कहां? काम को छोड़ने, क्रोध को छोड़ने, लोभ को छोड़ने, अहंकार को छोड़ने, इन सारे शत्रुओं से सुरक्षित होने के लिए हम चले हैं कहां? सदगुरु के शरण में जा रहे हैं, सदगुरु के गोद में बैठने जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी यात्रा है हमारी, और हम छोटी छोटी बातों में उलझते जा रहे हैं, तो कैसे बेड़ा पार लेगा? वहीं अटक जाते हैं। मान लिया जाए खेत में चूहे ने मान कर दिया है, इतना मान कर दिया अंदर, एक एक मर्द गड्ढा है भीतर में, और हम खेत जो एक हल्का फल्का जोत दिए, बीज बो दिए, पानी भी पड़ गया, सब ठीक है, लेकिन है क्या कि चूहा जो है भीतर से बीज को खा जाए। किसान सोच रहा है कि भाई यह तो बड़ा कमाल की बात है, ये जो है मैं खेत में बीज ही बो दिया हूँ, पानी भी पटा दिया हूँ, खाद भी डाल दिया हूँ, लेकिन देखता हूँ कि खेत में बीज आया ही नहीं, बीज ही खत्म हो। जो ज्ञानी व्यक्ति हुआ उन्होंने बताया कि भाई इसका कल्टी कर दो, खेत में कल्टी करो, अंदर जो भी बवाल बना हुआ है चूहे का मांद, वो सब मिट जाएगा, तब मिट्टी में एक जैसा हो जाएगा, तब खेती लहला उठेगी। जब जोत करके बनाया फिर बढ़िया से मिट्टी को, तब बोया गया, खाद डाला गया, बीज डाला गया, सब कुछ डाला गया, पटाया गया, तो लहला के पौधे उठाए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब तक बवाल बना हुआ नीचे, सारा पानी आप पटाते हैं, भीतर ही चला जाता है, कहां जाता है पता नहीं। उसी तरह से हमारे जीवन में कामनाओं की मांग पड़ी है, कामनाओं की
मांग पड़ी है, इच्छाओं की मांग पड़ी है। असाब कहते हैं इच्छा दुख का रूप है, इच्छा दुख का रूप है। और हम इच्छा किए जा रहे हैं, नाना प्रकार की इच्छा, ऐसा हो वैसा हो, इतनी कामनाएं हैं कि ऊपर ही फटक रहे हैं। भक्ति में कैसे प्रवेश होगा? ध्यान नहीं लगता है, ध्यान कैसे लगेगा? यहाँ तो आपकी इच्छाएं इतनी अनंत है, अनंत इच्छा है, आपके मन स्थिर कैसे होंगे? मनो इच्छा ही सर्वनास्ति, मन की इच्छा ही सबको सर्वनाश कर देता है। वह आत्मा की चेतना में स्थिर होने नहीं देता है, सुर तो लगती नहीं। तो इसलिए इच्छा दुख का रूप है। साहब ने कहा है, जाको कुछ नहीं चाहिए सो साहू का साह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वह सहनसाओं का सहनसा है। क्या लेना है, क्या देना है? हमें कोई इच्छा ही नहीं। तो कितनी कहानियां पड़ी अपने यहाँ। सिकंदर भारत पर चढ़ाई करके आया और पोरस से युद्ध हुआ और वह दानदायन ऋषि के पास गया मांगने के लिए कि मुझे अमर कर दो। अमर करने में क्या क्या घटनाएं हुई देखिए, सब सत्संग में सुने हुए हैं। तो सिकंदर खाली हाथ गया, अब क्या तुम कुछ चाहते हो? तुम अमर क्या होना चाहते हो? तुम तो वापस यूनान जा भी नहीं पाओगे। और यूनान जा भी नहीं पाया, रास्ते में प्राणांत हो गया। तो समय सीमा सीमित है, बना हुआ है। हमारे जीवन का समय सीमा बना हुआ है। कोई बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में, कोई लड़कपन में, कोई बुढ़ापे में। किस समय जस मुसवा को तकै बिलैया अजम घात लगा है। जैसे चूहे के बिल के सामने बिल्ली जो है खड़ी है, चूहा निकले या कट कर जाऊंगी। वैसे काल खड़ा सिर पर है तेरे, कहा कर तू गुमान रे। काल तुम्हें सभी के सिर पर काल खड़े हैं और किस समय चले जाएंगे ये पता नहीं है हम लोगों को। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई कामना क्या करते हो? बंदीश्वर कवि साहब ने क्या मांगू कछु फिर न रहाई, क्या मांगू कछु फिर न रहाई। देखत नैन चले जग जाई, क्या मांगू कछु फिर न रहाई। क्या मांगू कछु फिर न रहाई। देखत नैन चले जग जाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। ओ लंका सुकोट समुद्र से खाई, लंका सुकोट समुद्र से खाई। जा रावण के खबर न पाई, लंका सुकोट समुद्र सुखाई। जा रावण की खबर न पाई। 1,00,000 फूट 1.25 लाख नाती, 1,00,000 फूट 1.25 लाख नाती। जा रावण घर दिया न बाती, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। क्या मांगो कछु फिर न रहाई।
आवत संग नाम जात संगाती, काह भये दल बांधत हाथी। हो काह भये दल बांधत हाथी। क्या मांगो करूं फिर न रहाई, क्या मांगो करूं फिर न रहाई। देखत नैन चला जग जाई, क्या मांगो करूं फिर न रहाई। कबीर साहब कहते हैं क्या मांगो प्रभु से, क्या याचना कर रहे हो? यदि मांगते हो प्रभु से तो इसका मतलब है विश्वास नहीं है। प्रभु से मांगने वाले को हरगिज प्रभु में विश्वास नहीं है, कतई विश्वास नहीं। अगर विश्वास है तो जानता है कि तुम तो देख ही रहे हो मुझे, मेरी हालत तुझसे छिपी नहीं है। तू जाने कैसे रखोगे, कैसे मैंने कर्म किए हैं जन्म जन्मांतरों में, तो मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। दरिद्रता, संपत्ति, किस समय क्या होगा आप जानो, मेरा कुछ नहीं। मेरा तो आप हो, आप मेरे प्रभु हो, मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूं। ये भावना भक्ति की है, निष्काम भक्ति। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप तो खुद जानते हो, क्या प्रभु को नहीं जानते? हमारी तो दो आंखें हैं, उनकी अनंत आंख है। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। वो तो अनंत को दिखाने वाले हैं और अनंत लोचन को उघार दे। लोचन आंख आत्मदृष्टि को उघार दे, अनंत तो आत्मदृष्टि को उघार देंगे, बोल देंगे। देव तो अपने ही अंदर है, अपने ही अंदर भाव है, संकल्प विकल्प उठते रहता है, अपने अंदर छल कपट प्रवंचना है, कुछ बनाने की बात है जो बनने के बाद भी नहीं बन सकता। लाख बना लीजिए, सब छोड़कर जाना होगा, कोई साथ नहीं जाता है। सब चलेंगे, हम भी चले जाएंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। कर्तव्य के अधिकारी हमें कर्तव्य करना है। जब परिवार में आए हैं, बाल बच्चों के साथ है, माता पिता के साथ है, भाई बंधु के साथ है, समाज के साथ है, सबके साथ मेरा कर्तव्य है, तो उसमें सत्यता हो, हमारे कर्तव्य में भी सत्यता हो। अब कर्तव्य कर रहे हैं, संपत्ति इकट्ठी करनी है, झूठ बेईमानी चोरी शैतानी करके धन जमा कर लिया, छल कपट करके धन जमा कर लिया, जो कि मेरे काम भी नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। छल कपट प्रयोजना करके धन जमा करने वाले कभी सुखी नहीं होते हैं, चाहे अरबपति क्यों ना हो जाए। उसके दिल में संशय बना रहता है और उसके दिल में हमेशा भय बना रहता है, तरह तरह का भाव उठते रहता है।